अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर और एक ऐसे प्लेयर की मुलाकात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ जो वर्ल्ड कप के दौरान उस वक्त से लेके आज तक सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया। मैं खुद तब तक कोई बात नहीं कहता किसी चीज़ के ऊपर, किसी की राय को नहीं लेके आता जब तक मैं ख़ुद से उसके ऊपर कोई रिसर्च ना कर लूँ या उसका तल्लुक़ हकीकत के साथ ना हो। मेरी मुराद शर्जील खान, जिनके बारे में आप लोग अक्सर पूछते थे, तो मैंने सोचा कि आज आपको एक खुशखबरी सुनाई जाए कि वो खुशखबरी क्या है। शर्जील खान के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कब से उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया, बल्कि ये जान लेते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए। हैदराबाद में पैदा हुए 1989 में। उन्होंने अपने पहले जो वनडे मैच था उसका आगाज़ जो किया वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से किया, दुबई के अंदर खेलते हुए। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए किया, जिसमें उन्होंने पहली इनिंग्स में मेरे ख्याल में 4 रन और दूसरी में 40 रन बनाए थे। सईद अनवर और आमिर सोहेल के बाद ये शर्जील खान वाहिद ऐसे ओपनिंग बैट्समैन हैं जो इस एतबार से जाने जाते हैं कि एक बहुत अच्छे ओपनर हैं, बिना किसी डर और खौफ से आरी हो के खेलते हैं। उनका खेलने का अंदाज़ ना सिर्फ अच्छा है बल्कि चौके और छक्के लगाने के माहिर हैं, चाहे इंडिया के अगेंस्ट खेलना हो, किसी भी टीम के अगेंस्ट हो। ये एक ऐसे ओपनर पाकिस्तान को मिले थे जो कि ख़ुद ही अपनी गलतियों की नज़र हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के, अपने कैरियर के जो पीक का अच्छा टाइम था तकरीबन 2017 में, जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था जो बाद में साबित हो गया कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है, कुछ डॉट बॉल खेली हैं, सारी कहानी हुई, कोर्ट केस चला, सारी चीज़ें होगी। काश ये अगर खेलते रहते, ये 2 साल का गैप ना आता, तो शर्जील खान जो आज सारा अपनी स्ट्राइक रेट रखते हैं वो ऐसे ना होते। T20 के अंदर शर्जील खान ने जो है 2 50 बना रखी हैं। उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही अच्छी है। अब देखना ये है कि 2017 में जो शर्जील खान पाबंदी का शिकार हुए थे, उनका केस चला, सारी चीज़ें हुई, आज वो एक नए रूप में आपको दिखाई देंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि शर्जील खान 10 अगस्त को, यानी कि अगले 2 से 3 दिन में, उनके ऊपर जो पाबंदी लगी थी वो हट जाएगी। उनके वकला के मुताबिक वो उसके बाद आज़ाद होंगे खेलने के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाएंगे। अभी से वो जो भले वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी फ़िटनेस के ऊपर बड़ी तवज्जो दे रखी है। और उनके वकला के मुताबिक, वो शर्जील खान के मुताबिक, वो फ़िट हैं और वो खेल सकेंगे। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ही आगाज़ हो जाएगा, उसके बाद उनकी कारकर्दगी को देखा जाएगा। वो बोर्ड की नज़रों में आएंगे, वो कोच की नज़रों में आएंगे, टीम सेलेक्टर की नज़रों में आएंगे। उनके बड़े अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन भी है बाकी प्लेयर्स के साथ। उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वापस आएंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जो T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने की भरपूर सलाहियत रखता है। मगर ये मामला जो था वो दरपेश आया था मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के साथ मिल। मगर मोहम्मद आमिर उनमें से खेल रहे हैं, लेकिन आसिफ और सलमान बट का जो कैरियर था वो तबाह हो गया। वो किसी भी तरह की जो ऑफिशियल लीग है, चाहे ICC के अंडर हो, कोई भी किसी तरह के मैचेस हों, वो आप तक नहीं खेल सकते। लेकिन शर्जील खान उस सूरत में खेलेंगे कि जैसे मोहम्मद आमिर ने कौम के सामने आके माफ़ी मांगी थी, एक चीज़ से क्लियर हुए थे, 5 साल उन्होंने सज़ा काटी, वापस आए, उन्होंने अपने जौहर दिखाए। लेकिन इसी तरह से शर्जील खान जो हैं उनको भी कौम के सामने आना होगा, अपनी गलती का इतराफ़ करना होगा। उस इतराफ़ के बाद लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। और मैं हैरान हूँ कि उनको लोग गलती के बावजूद पसंद करते हैं। ये लोगों का ना सिर्फ बड़ापन है, बल्कि इसमें थोड़ा सा क्रेडिट शर्जील खान को दूंगा, क्योंकि एक वो बासलाहियत थे जिस वजह से वो गलत साबित होने के बावजूद भी लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। और उनके चाहने वालों के लिए ये एक अच्छी बात थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि 10 अगस्त के बाद शर्जील खान माफ़ीनामा भी लेके कौम के सामने आएंगे, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाएंगे। और एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों तरह की क्रिकेट को खेलने की भरपूर सलाहियत रखता है, T20, वनडे और टेस्ट। तो यकीनन हम सब के लिए ये एक अच्छी खबर है और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी होगा। और शर्जील खान की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो जगह है वो डेफिनेटली बनती है। और बिलखुसूस जो हमें मुश्किलात दरपेश थी इस वर्ल्ड कप में और ओवरऑल भी ओपनिंग के अंदर, चाहे इमाम के ऊपर बात हो रही थी, पर्ची है, इस तरह से लोग कहते थे, तो एक बैकअप मिल जाएगा पाकिस्तान को। बल्कि शर्जील खान की सूरत में बैकअप नहीं मिलेगा, शर्जील खान खेलेंगे, बाकी लोग को बैक लिस्ट पीछे जाना पड़ेगा। और जब इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो तो उस हालात के पेश नज़र जो है वो किसी और को जगह मिल सकती है, वो चाहे इमामुल हक हो या कोई और हो। फ़खर ज़मान के साथ शर्जील खान का ओपनिंग करना मेरे ख्याल से
एक बहुत अच्छा एलिमेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, जान पड़ जाएगी। और जो ओपनिंग का काफ़ी लंबे अरसे से हमें मुश्किल दरपेश थी वो हल हो जाएगी। और शर्जील खान और इमाम-उल-हक भी चाहें तो दोनों लेफ्ट हैंडर आमिर सोहेल और सईद अनवर की तरह ओपन कर सकते हैं। बड़ी खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। दुआ कीजिए कि शर्जील खान इन सारे लवाजमात को पूरा करें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आएँ तो एक ऐसा प्लेयर है जो मैच विनिंग जो इनिंग्स हैं वो खेल सकता है। अपना ख्याल रखिए। आपके साथ इस तरह के मौजू के साथ गुफ्तगू शनीद जारी रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।